चैप्टर 15 लाइट। इस चैप्टर में हम देख रहे थे कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर हम देख रहे थे और हमें ये पता चला था कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल और वर्चुअल होता है। ठीक है, यदि इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगा और यदि इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ हम देख लेते कि कॉनकेव मिरर में किस तरीके का इमेज बनता है और कॉनकेव मिरर किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हमें देखना है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, सेम उसी प्रैक्टिकल को, उसी एक्टिविटी को, जो एक्टिविटी हम मिरर वाली किए थे उसी सेम एक्टिविटी को हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ दोहराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है। रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विथ कॉन्वेक्स मिरर इन द प्लेस ऑफ कॉनकेव मिरर फिगर 15.19। अब हम क्या करेंगे, जो हम ये एक्टिविटी कर रहे थे ये वाली, ठीक है, इसमें हम कौन सा ले रहे थे, ये कॉनकेव ले रहे थे। ठीक है, अब हम कॉनकेव को रिमूव करके क्या लेंगे, कॉन्वेक्स लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। ठीक है, अब तक हम कॉनकेव ले रहे थे लेकिन अब इस एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे, लेकिन अब की बार हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल सिमिलर टू टेबल 15.1। ठीक है, इसके बाद हम अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि 15.1 टेबल है। ठीक है, कुड यू गेट रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या आपको यहाँ पर किसी भी डिस्टेंस पे रियल इमेज मिल रहा है। ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे हम मोमबत्ती को रखें तो हमें कॉन्वेक्स मिरर में हमें रियल इमेज मिल रहा है। डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। क्या आपको जो इमेज मिल रहा है वह ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा है। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर यूज एज साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल। तो अब आपको जो साइड मिरर लगा रहता है व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल मतलब हो गया गाड़ियों में, आप उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको याद करिए। ठीक है, दे आर कॉन्वेक्स, वो क्या होते हैं, वो कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज और ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। यानी कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है। ठीक है, सो दीज हेल्प्स ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। और इसकी वजह से ड्राइवर क्या है, अब पीछे की सभी ट्रैफिक्स को देख पाते, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनेगा वह छोटा बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा तो वह ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो अब हम देखेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस। अब तक हम देखें मिरर के बारे में, हमने कौन कौन सा मिरर देखा, स्फेरिकल मिरर देखा। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर को हम अच्छे से देख लिए डिटेल में और उसी से रिलेट करके हमने कॉन्वेक्स मिरर को भी देख लिया। अब हम देखेंगे लेंस के बारे में। जिस तरह से दो मिरर होते हैं उसी तरह से दो तरह के लेंस भी होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। यू माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास जरूर देखा होगा जो कि इस तरीके का दिखता है। आप ये चीज़ को जरूर देखे होंगे। ठीक है, इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। जो छोटी छोटी लिखावट होती है ये उसको पढ़ने के काम आता है। यू माइट हैव ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ कॉकरोच एंड और ए अर्थवॉर्म। और इसका इस्तेमाल जो बॉडी पार्ट होता है कॉकरोच का या अर्थवॉर्म का, उसके लिए भी उपयोग किया जाता है, उसको भी देखने के लिए उपयोग किया जाता है इस मैग्नीफाइंग ग्लास का। मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वह एक प्रकार का लेंस है। लेंस आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स। लेंस का इस्तेमाल चश्मों में होता है, टेलीस्कोप में होता है और माइक्रोस्कोप में होता है। ट्राई टू ऐड फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। यहाँ पर आप लेंस का अगर कोई और इस्तेमाल जानते हैं तो उसको भी बता सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। गेट सम लेंसेज। ठीक है, कुछ लेंसेज लीजिए। टच एंड फील देम। छुइए और उनको महसूस करिए कि वो किस तरह से दिखते हैं। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाई टचिंग। तो क्या आपको उसको छूने से कुछ अंतर महसूस होगा। Those lenses which feel thicker in the middle than the edges are convex lens। ठीक है, ऐसे लेंस जो बीच में मोटे और किनारे किनारे पे पतले हो, यानी एजेस उनके पतले हो लेकिन बीच में वो क्या हो, मोटा हो, वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। Those which feel thinner in the middle एट ए एजेस आर कॉन्केव लेंस। और जो लेंसेज हमें बीच में पतले लगेंगे और किनारे किनारे चौड़े लगेंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे कॉन्केव लेंस। जो लेंस हमें बीच में मोटा लगेगा छूने पे, ठीक है, छूने पे बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला लगेगा वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। लेकिन जो लेंस हमें बीच में छूने पे पतला और किनारे किनारे पे मोटा महसूस आएगा, ठीक है, महसूस होगा हमें छूने पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्केव लेंस।
नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। और लेंसेज जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब कि लाइट उनसे पास कर जाती है। लेट्स प्ले विथ लेंसेज। चलिए लेंसेज से खेलते हैं और लेंसेज के बारे में जानते हैं। इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू ए लेंस एट द सन और ए ब्राइट लाइट, ठीक है। लेंस के थ्रू सन की तरफ देखना, ठीक है, या ब्राइट लाइट में देखना डेंजरस हो सकता है। यू शुड ऑल्सो केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विथ ए कॉन्वेक्स लेंस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़, ठीक है, सनलाइट में हमें जाके कॉन्वेक्स लेंस को अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें ये सावधानी है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। अब एक्टिविटी में देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। टेक ए कॉन्वेक्स लेंस और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेना है और मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेना है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, जो बीच में मोटा होगा और किनारे किनारे पतला होगा, ठीक है, इस तरीके का होगा वो दिखने में। तो हमें उस लेंस को ले लेना है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेना है। पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रे, ठीक है, सूरज से आ रही रोशनी के साथ रख देना है, ठीक है। सूरज से जो रोशनी आ रही है उसके रास्ते में हमें इसको रखना है। प्लेस ए शीट ऑफ पेपर एज सोन इन फिगर 15.23। उसके बाद 15.23 में जैसा डायग्राम हमको दिखाया गया है, हमें उस तरीके से क्या करना है, उसके नीचे कोई पेपर रख देना है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। और हमें इस तरीके से लेंस और पेपर को एडजस्ट करना है कि पेपर पे हमें ब्राइट स्पॉट दिखने लगे, ठीक है। जो अब उस पर रोशनी जाएगी तो वहाँ पे स्पॉट बनेगा ना लाइट का, तो हमें वहाँ पे लाइट का दाग दिखने लगे, यानी हमें लाइट वहाँ पर दिखने लगे। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन फॉर ए फ्यू मिनट। और इस तरीके से उसे कुछ देर तक स्टेबल हो जाने देना, रखने देना है। डज द पेपर बिगिन टू बर्न। तो क्या दोबारा से पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विथ ए कॉन्केव लेंस। फिर क्या करना है, हमें कॉन्केव लेंस को कॉन्वेक्स लेंस से रिप्लेस कर देना है। डू यू सी ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू। तो क्या इस बार फिर आपको उस पेपर पे ब्राइट स्पॉट देखने को मिला। वाई यू आर नॉट गेटिंग ब्राइट स्पॉट दिस टाइम। जब आपने कॉन्केवेक्स लेंस था, ठीक है, उसके बाद से जब आपने वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाया था तो आपको वहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिल रहा था, लेकिन जब आपने वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को रिमूव करके कॉन्केव लेंस लगाया तो वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था वो जो ब्राइट स्पॉट था, ठीक है, लाइट का जो स्पॉट था वो वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था। उसके बाद देखिए दिया है, वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर दैट फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चेंज। हमने देखा था कि मिरर के केस में क्या होता था, डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हम अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देते थे तो जो इमेज की साइज होती थी और उसका नेचर होता था, ठीक है, वो भी चेंज हो जाता। इज इट ट्रू फॉर लेंस ऑल्सो। तो क्या यह लेंस के लिए भी सही होता है। तो चलिए पता लगाते हैं। एक्टिविटी 15.10 हम करेंगे, जिससे हम पता लगाएंगे कि जो हम एक्टिविटी मिरर के लिए करते थे कॉन्केव और कॉन्वेक्स में, वही अगर हम लेंस के साथ करें तो क्या हमें उसी तरीके का इमेज मिलेगा जो हमें कॉन्केव मिरर में मिलता था, ठीक है, वही हमें कॉन्केव लेंस के लिए मिलेगा, या और जो हमें कॉन्वेक्स मिरर में मिलता था वही हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पता लगाते हैं, जानते हैं क्या दोनों के लिए सेम इमेज मिलता है। एक्टिविटी 15.10 टेक ए कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन द स्टैंड एज यू डिड विथ कॉन्केव मिरर। जिस तरह से आपने कॉन्केव मिरर को फिक्स किया था उसी तरीके से आप क्या कर देंगे, कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे, ठीक है। कॉन्केव मिरर जिस तरीके से आप पहली वाली एक्टिविटी में फिक्स किए थे उसी तरीके से यहाँ पे अब आप सबसे पहले क्या ले लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे। प्लेस इट ऑन द टेबल। उसके बाद हम उसे एक टेबल पे फिक्स कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। प्लेस ए लाइटेड कैंडल एट ए डिस्टेंस अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। उसके बाद लेंस से हम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक लाइट जला देंगे, ठीक है, मतलब कि हम वहाँ पे एक मोमबत्ती जला देंगे। ट्राई टू ऑब्टेन इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। जो लेंस की दूसरी तरफ एक हम क्या रख दे रहे थे, वहाँ पे एक पेपर का सीट रख दे रहे थे जिसमें जो कि वाइट कलर का था, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको रख देंगे और उस पर इमेज को पाने की कोशिश करेंगे लेंस की मदद से। यू हैव टू मूव स्क्रीन टूवर्ड और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम स्क्रीन जो हम लिए हैं, मतलब जो वाइट पेपर वाला कार्डबोर्ड लिए हैं, उसको हम मूव कराएंगे जब तक कि उसका इमेज उस कार्डबोर्ड पे शार्प ना बनने लगे, अच्छा ना बनने लगे, ठीक है, साफ सुथरा ना बनने लगे। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट। इस समय आपको किस तरह का इमेज मिला। इज इट रियल और वर्चुअल। इमेज जो है वो रियल है या कि वर्चुअल है।
ठीक है। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। अब हम क्या करेंगे, कैंडल के डिस्टेंस को लेंस से वेरी कराएंगे, यानी नज़दीक और दूर करेंगे हम, ठीक है, कैंडल को। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट, ठीक है। बार बार उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पेपर की स्क्रीन है उसको मूव कराएंगे और उसको हम इमेज को ऑब्जर्व करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन यू डिड इन एक्टिविटी 15.7 फॉर द कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में जिस तरीके से हमने अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया था, हम इस बार भी रिकॉर्ड करेंगे। डिड यू गेट एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो क्या आपको कोई ऐसी भी पोजीशन मिली जिस समय इमेज जो था वो इरेक्ट था और मैग्नीफाइड था। 15.26 फिगर, 15.26 फिगर देखिए, देखिए, ठीक है। क्या आपको एक बार भी आपको इस तरीके की इमेज मिली जो कि इरेक्ट भी है और मैग्नीफाइड भी है। कुड दिस इमेज भी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो क्या इस इमेज को स्क्रीन पे पाया जा सकता है। इज द इमेज रियल और वर्चुअल। क्या इमेज रियल और वर्चुअल है। दिस इज हाउ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। इन सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से सिमिलर में हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। कॉनकेव लेंस से जो हमें इमेज मिलता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा और स्मॉलर इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है उससे छोटा भी होता है, ठीक है। तो जब हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा, ठीक है। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, और इरेक्ट होगा तो साथ ही साथ जो जिस ऑब्जेक्ट का हम इमेज पाना चाह रहे होंगे उससे छोटा भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लेंस के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे सनलाइट के बारे में कि वाइट और कलर्ड सनलाइट कैसा होता है, वाइट होता है कि कलर्ड होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।